नमस्कार दर्शकों, मैं हेमंत व्यास, ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश से। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं शिवपुरी जिले के पौरी तहसील में। पौरी से 1.5 किलोमीटर आगे श्री बांके बिहारी गार्डन, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं बांके बिहारी गार्डन है। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारबिंद से सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग कार्यक्रम होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन होते हैं वो शास्त्र प्रमाणित होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जो भी बात रखते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग रखते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि सत्संग तो हर जगह होते हैं और सत्संग कार्यक्रम कथा भागवत सब जगह होती है, लेकिन विशेष संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ जो आज सत्संग कार्यक्रम रखा गया है उसमें दहेज मुक्त शादियां हैं 3, जो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से शादियां हैं, पाखंड मुक्त शादियां हैं, फिजूल खर्ची से बचने के लिए शादियां जो आज यहाँ से होने वाली हैं। देखेंगे पार्किंग की व्यवस्था जो आप देख रहे हैं, कितनी शानदार तरीके से यहाँ पार्किंग की व्यवस्था को मैनेज किया जाता है। यहाँ हर चीज को बड़ी बारीकी से और अच्छे से मैनेज किया जाता है। आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसा कि दर्शकों बांके बिहारी गार्डन में आगे ऐसी न्यूज की टीम बढ़ी तो यहाँ एक अनोखी चीज देखने को मिली, वो कभी किसी सत्संग पंडाल में नहीं देखी, किसी कथा पंडाल में नहीं देखी, किसी भी ऐसे धार्मिक आयोजन में देखने सुनने को नहीं मिली, जो हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। आप गौर से देखना, विचार करना कि ऐसा आपने कहाँ कहाँ देखा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वास्तव में ऐसा आपने कहीं देखा या पहली बार देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे जो लोग आप लाइन देख रहे हैं, आप जो ऊपर देखेंगे शंका समाधान, यहाँ लिखा है शंका समाधान, गुरु दीक्षा लेने से पहले आवश्यक नियम जिनका आपने अंतिम श्वास तक पालन करना है। यहाँ के जो सेवादार हैं उन्होंने हमें बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से प्रभावित होता है उसके मन में कोई शंका होती है और वो शंका का समाधान करना चाहता है। यहाँ उसके शंका का समाधान शास्त्रों के आधार से किया जाता है, जो कितनी अच्छी चीज है कि किसी के मन में किसी भी प्रकार की शंका होती है तो शास्त्र से ही उनको समाधान किया जाता है। और वास्तव में हिंदू धर्म के हमारे जितने भी शास्त्र हैं वही प्रमाण सहित है। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ देखने को मिल रही है। और यहाँ पर गुरु दीक्षा लेने से पहले जो नियम बताए जाते हैं जिनका अंतिम श्वास तक पालन करना रहता है, वो सारा बैनर आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये बैनर लगा हुआ है। वास्तव में जब तक हमारी शंका का समाधान नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें ज्ञान ही समझ में नहीं आएगा। उसने क्या बताया, इससे पवित्र गीता जी में ही बताया गया है कि शास्त्र ही प्रमाण है। उस परमात्मा की भक्ति के लिए शास्त्रों को प्रमाण बताया गया। परमात्मा की खोज शास्त्रों में ही है और वो आपके सामने है। आप बने रहिए हमारे साथ। कि आज आपको बताया गया था कि बांके बिहारी मैरिज गार्डन पौरी में दहेज मुक्त शादियां होने जा रही हैं। उसका सीधा सा उदाहरण मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बैठा है एक नवदंपति जोड़ा बैठा है, एक सामने दूसरा नवदंपति जोड़ा बैठा है। अभी कुछ समय बाद ये बिल्कुल शादी का समय बिल्कुल अभी नजदीकी है और कुछ समय बाद ये शादी प्रारंभ हो रही है। आप इस शादी को जब गौर से सुनेंगे, देखेंगे, यहाँ जितने दर्शक बैठे हैं, इस शादी जब होगी इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं हम छूट जाती है दूसरे साथ शादी करते हैं। तो ये जो शादी है सादा सिंपल तरीके से होगी। यहाँ ना कोई बैंड बाजा, ना कोई घोड़ा, ना बाराती, सादा सिंपल दूल्हा है, सादा सिंपल दुल्हन बैठी है। इधर भी आप देखेंगे बिल्कुल, मतलब आपको कहीं कोई ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, जब कोई शादी पिता करता है तो उस पर बोझ होता है दहेज का। यहाँ आपको दहेज से जैसी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, सैलाब देख रहे हैं, ये सभी लोग इन शादियों को देखने आए हैं कि चलो हम देख के तो वहाँ की शादी होती कैसी, दहेज मुक्त शादी किसको कहते हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब आप मैं कैमरामैन से बहुत दूर तक दिखाएं कि ये कितना जन सैलाब यहाँ आया हुआ है शादी देखने, जो आज तक शायद इन्हें पहले कभी नहीं देखी कि ऐसे भी दहेज मुक्त शादी होती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये शादी होती है, कैसे देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। बने रहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये शादी की जो रस्म है वो शुरू हो चुकी है, गुरुवाणी शुरू हो चुकी है, रामायणी शुरू हो चुकी है। कैसे नव दंपति ने अपने गुरुजी परमात्मा को साक्षी मान के दंडवत प्रणाम किया है। ये रामायणी की शुरुआत है। ये शादी 17 मिनट की गुरुवाणी से होगी। यहाँ सभी देवी देवताओं की स्तुति होगी और ये प्रारंभ हो चुकी है। ये कलावा दिया जा रहा है। ये कलावा एक दूसरे को बांधेंगे। ये कलावा
जैसा कि दर्शकों हम बाकी बिहारी मैरिज गार्डन में जो आज आपको बताते हैं यहाँ दहेज मुक्त शादियाँ हैं। ये मेरे साथ जो भाई बैठे हैं इनकी शादी संपन्न हुई है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरीके सादा सिंपल तरीके शादी इनने क्यों की, कैसे की, इनके अंदर ऐसी प्रेरणा कहाँ से जागी। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भास्कर शाक्य है। भास्कर जी, आप क्या करते हैं? जी मैं स्कूल टीचर हूँ, सीबीएसई बोर्ड में। अच्छा, आप स्कूल टीचर हैं। आप भास्कर जी एक बात बताइए, सादा सिंपल तरीके शादी हुई, शादियों का सीजन चल रहा है, बहुत चाक चौबंद से शादियां हो रही हैं और आपकी शादी मात्र 17 मिनट में संपन्न हो गई है, तो आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा कि ये शादी कैसे हो गई, क्या हो गई, या किसकी प्रेरणा से आपने ये निर्णय लिया है शादी करने का? जी हम जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। वो हमें शिक्षा देते हैं कि हमें सादा और संपन्न जीवन जीना चाहिए। इसका बहुत सारे लाभ भी हैं जो हमारे समाज पर पड़ रहे हैं। जैसे गरीब लोग हैं बेचारे, अगर जो समर्थ है वो दे सकता है, लेकिन जो गरीब है वो नहीं दे सकता है, तो क्या होता है उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके साथ आप देख रहे होंगे कई बार दहेज के कारण बहनों की हत्या की जाती है, मांग की जाती है, अवैध मांग रखी जाती है, तो उनका पूरा का पूरा फैमिली परेशान हो जाती है। तो इसलिए हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर दहेज मुक्त विवाह सादा संपन्न विवाह संपन्न किया है। ये जो शादी हुई है दहेज मुक्त विवाह, आपके परिवार में आपकी अकेले की शादी हुई, आपके परिवार में आपके किसी और भी परिजन की ऐसी शादी हुई है कभी? नहीं, हमारे और परिजनों की भी हुई है, हमारे दोस्त वगैरह है, मित्र का है, हम लोग उनकी भी हुई है। आप इस शादी से पूर्णतः खुश हैं? बिल्कुल। दर्शकों, ये भास्कर जी जो है जो इस शादी से पूर्णतः खुश है। हम भास्कर जी की जो शादी हुई है इस बहन से हम पूछना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी, क्या नाम बहन जी आपका? अंजू बहन जी, आप इस शादी से पूर्णतः खुश हैं? तो आपको ना मेहंदी मावर है तो कुछ नहीं लगा, तो कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं आ रही आपको? नहीं तो ये किसकी प्रेरणा से आपने ये शादी? रामपाल जी महाराज की तरह। बहन पूर्णतः खुश है और ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ही इन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो एक समाज में एक अच्छा मैसेज आता है। हम तो यही कहेंगे हर बहन को भी ऐसे ही शादी करनी चाहिए। ये हमारे साथ जो नव दंपति उनके माता पिता मेरे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे इनके मन में ऐसे कैसे विचार आए कि ये दहेज मुक्त शादियां इनने करने का प्रण बनाया। हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेवालाल दास। मेवालाल जी, आप इन बहन जी के पिताजी हैं। आज आपने दहेज मुक्त शादी करी है, आज जो शादियों का सीजन है, बेटा पिता की ख्वाहिश होती है मतलब एक सिर पे एक बोझ भी होता है कि जब बेटी की शादी करा मुझे बहुत सारा धन देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं देना पड़ा। ये कैसे क्या संपन्न हुआ? जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं जिनकी आज 3-3 4-4 बेटियां हैं और वो कर्ज के मारे एक दहेज को लेके भारी टेंशन में हर पिता ही रहता है और आप यहाँ बिल्कुल 17 मिनट में फ्री हो गए। इसके लिए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं? हम सभी भक्त भाइयों से ये कहना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और बिना लेन देन की, बिना हल्दी मेहंदी के, बिना बैंड बाजे की शादी केवल 17 मिनट में संपन्न कराई और हम कर्ज में डूबते थे वो मुक्त किया। ये लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि हम अगर वैसे शादी करते तो इनके पास बहुत कर्ज होता। मेरे साथ परिजन और हैं जो लड़के के पिताजी हैं, इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तो जी, आप भास्कर जी के पिताजी हैं। आज आपका बेटा अगर मान लो जगत के हिसाब से या दुनियादारी के हिसाब से शादी करता तो बहुत सारा दहेज मिलता, गाड़ी मिलती, पैसा मिलता, सामान मिलता। यहाँ से आपको कुछ नहीं मिला है। ये ऐसा होता है यहाँ सतलोक आश्रम से संत रामपाल जी महाराज की शादियाँ होती हैं, उसमें कुछ लिया दिया नहीं जाता। तो कहीं आपको मन में ऐसी चीज तो उत्पन्न नहीं हो रही कि मैं अपने हिसाब से करता, दुनियादारी के हिसाब से करता तो मुझे बहुत सी चीजें मिलती? आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हम परमात्मा की शरण में हैं तो इन कुरीतियों को अपन को जागृति जैसे जानकारी मिली तो अपन को इनको गिराना है, जैसे खत्म करना है। ये बैंड बाजे वगैरह की तो वो सारी कुरीतियाँ हैं तो उनको अपन को खत्म करना है। परमात्मा ने जो मार्ग बताया उसको आगे बढ़ाना। भास्कर के पिताजी का कहना है कि जो कुरीतियाँ उसे हमें खत्म करनी है। आप ये चीज देख रहे होंगे, ये मीडियम फैमिली से आते हैं। जब मीडियम फैमिली एक चीज सोच रख रही है कि हमें ये कुरीतियाँ खत्म करनी है तो क्यों ना पढ़ा लिखा समाज आज आगे आए। वास्तव में पढ़े लिखे समाज को ये भी सोचना चाहिए कि हमें आगे आके ऐसे कदम उठाने चाहिए जो एक समाज में एक संदेश जाए कि वास्तव में बेटियां बोझ नहीं है, हमने बोझ बना रखी हैं। बेटियां तो लक्ष्मी है, शुरू से लक्ष्मी रही है और आज भी बेटी बेटी है। आज इनके घर में बेटी अकल है या बेटी के सामान लेके जा रहे हैं, ये बहू बना के नहीं ले जा रहे। अगर ये बहू बना के जाते तो इनके साथ बहुत सारा दहेज जाता, गाड़ी जाती, घोड़ा जाता, लेकिन ये बेटी बना के ले जा रहे हैं तो बेटी बेटी ही रहेगी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से जो मुहिम निकल के आई है बहुत अच्छी है, आप बने रहिए। हम आपको अभी दूसरे जो दंपति है उनसे भी जानकारी लेके बताएंगे, आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। दर्शकों, जो दूसरा दंपति जोड़ा है संजीव दास जी और पूनम दासी बहन जी हैं, ये इनकी शादी हुई है। इनके पिताजी से हम जानना चाहेंगे इनको कैसा महसूस हो रहा है जब ये शादी के बंधन में बंध गए, दहेज मुक्त शादियां हो गई। इनके पिताजी से जानना चाहेंगे। नमस्कार सर,
क्या नाम है आपका? पदम जी, क्या करते हैं आप? खेती का काम करते खेती का काम करते हैं। आज आपकी शादी, दहेज मुक्त बेटी की शादी हो गई, आपकी बेटी की शादी, और अगर आप इसी शादी को दुनियादारी के हिसाब से करते हैं, जैसे अभी तक आपके परिवार में रिश्तेदारों में शादियां होती आई हैं, तो वो माहौल क्या होता और आज का माहौल क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। जी पहले तो कर्जे में डूबे थे हम, आज हमने नाम लिया, अच्छा लगा हमको, हमारे अच्छा बेटी थी और आज खुश भी है। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे। 6 बच्चे। 6 में से कितनी शादी हो गई? हमने 2 बच्चियों की जगह कर दी और तीसरी बच्ची 2 बच्चियों की शादी दुनियादारी के हिसाब से हुई थी। ये संत रामपाल जी महाराज, उन 2 बच्चियों की जब शादी हुई थी तो कितना खर्चा आया था? जी कम से कम एक बच्ची की शादी में 4-5 लाख। 4-5 लाख रुपए एक बच्ची की शादी में आया था, 2 बच्चियों की कर दी। और यहाँ कितना खर्चा आया? यहाँ जी कुछ खर्चा नहीं आया। ये पिताजी आप देख रहे हैं, इनका चेहरा आप देख रहे हैं। इनकी जब बेटियों की शादी हुई थी, 2 बेटियों की शादी हुई थी, तो 4 लाख रुपए खर्चा हुआ था कम से कम पूरा। यहाँ इनका 1 रुपया खर्च नहीं हो। आज इनके ये खुशी के आंसू रो रहे हैं कि दुख में रो रहे हैं? खुशी के आंसू। ये खुशी के आंसू किसके लिए? संत रामपाल जी महाराज, किसको आप बताना चाहते हैं? संत रामपाल जी के महाराज जी के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आकर आज ये बेटी के दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं। 2 बेटियों की शादी ये दुनियादारी के हिसाब से करते हुए इसमें कर्जा लेके शादी की है। आज इनकी ये चेहरा जो भावुक होकर देख रहे हैं, वो हमें समझ में आ रहा है और शायद हमारे दर्शक भी समझ पा रहे हैं कि ये पिता आज कितने खुश होंगे। मेरे साथ लड़के के पिताजी भी मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, क्या करते हैं आप? खेती किसानी। खेती किसानी करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कब आए? ये मेरा बच्चा आया सर। आप संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेशी नहीं है? अच्छा, तो फिर आप कैसे प्रभावित हुए ऐसे दहेज मुक्त शादी करने के लिए? करीबन 15-16 साल हो गया मेरे बच्चे को जुड़ते हुए। तो जो अच्छा ज्ञान है गुरु महाराज की कृपा से, तो हमको भी अच्छा सत्संग सुनते हैं, इसलिए हम भी कोई। आप अपने बेटे की खुशी में खुश हैं कि वो इस तरीके से शादी कर रहा है। अगर ये बेटा दुनियादारी के हिसाब से शादी होती है तो दहेज भी मिलता है, यहाँ नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? खुश है सर। ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लड़के के पिता संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर नहीं है, उनके अनुयायी नहीं है, लेकिन उनका बेटा कई वर्षों से संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। वो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी मुहिमों से परिचित है। उन्हें पता था कि मेरे बेटे को दहेज नहीं मिलेगा, फिर भी अपने बेटे की खुशी के लिए कंधे से कंधे मिलाकर यहाँ शादी में मौजूद है और इस तरह की शादी कर रहे हैं। ये एक समाज में एक सोचनीय विचारणीय विषय है कि लोगों का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के उपदेशी होते हैं वो इस तरीके से शादी करते हैं, लेकिन वहीं इनके पिता जो उपदेशी नहीं है वो भी यहाँ मौजूद है और वो भी अपने बेटे की शादी में पूर्णतः खुश है। संत रामपाल जी महाराज जी जैसे नेक कार्य जो कर रहे हैं वो सराहनीय है। आप बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।